6 दिन के अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर फिर सियासी संग्राम मचा हुआ है। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों के बीच राहुल गांधी की स्पीच सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। 40 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि वो भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे। भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। इस पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। वो भारत का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हर विदेश यात्रा में वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं। राहुल गांधी ने 7 टॉपिक्स पर भारतीयों से बात की और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने कहा, मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च शुरू किया। यात्रा के दौरान हम जान रहे थे कि राजनीति में किन चीजों का इस्तेमाल होता है। इस तरह की बातचीत और पब्लिक मीटिंग काम नहीं आ रही थी। सभी चीजें जिनकी हमें राजनीति में जरूरत थी उन्हें भाजपा और संघ ने कंट्रोल कर रखा था। लोगों को डराया जा रहा था, एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमें राजनीति करने में मुश्किल आ रही थी। ऐसे में हमने श्रीनगर तक यात्रा का फैसला किया। उन्होंने कहा, जब हमने शुरुआत की मुझे लगा कि देखेंगे क्या होता है। 5 से 6 दिन बाद लगा कि 400 किलोमीटर की यात्रा आसान नहीं है। पुरानी घुटने की चोट भी उभर आई। मुझे चलने में दर्द होने लगा। अचानक बहुत कुछ चौंकाने वाला हुआ। मुझे एहसास हुआ कि 25 किलोमीटर की यात्रा के बाद मुझे थकान महसूस नहीं होती थी। 6 बजे सुबह हम उठते थे और शाम के 7 से 8 बजे तक मुझे कोई थकान नहीं होती थी। राहुल बोले, भारत जोड़ो के दौरान मुझे एहसास हुआ कि देश में क्या चल रहा है। मैं नहीं चल रहा था, भारत मेरे साथ चल रहा था। सभी धर्मों और समुदाय के लोग आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे। ऐसा प्यार का माहौल बन रहा था कि किसी को थकान नहीं हो रही थी। सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इसके बाद हमें आइडिया आया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के बारे में दिलचस्प बात यह है कि हम सबको प्यार करते हैं। कोई हमसे कुछ कहने आता है तो हम उसे सुनते हैं। हम आक्रामक नहीं होते, हम गुस्सा नहीं होते, हम उन्हें प्यार करते हैं और यही हमारा किरदार है। यात्रा के दौरान एक अलग तरह की ऊर्जा आनी शुरू हो गई। सरकार के पास जितनी भी ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। पुलिस का इस्तेमाल किया, कुछ काम नहीं आया। यात्रा का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने हमारी मदद की। राहुल गांधी ने कहा, दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि वो सब कुछ जानता है। ये एक बीमारी है कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें लगता है कि भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। और साहब, हमारे प्रधानमंत्री ऐसा ही एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी को भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो वो भगवान को बताना शुरू कर देंगे कि दुनिया कैसे चलती है। भगवान भी चकित हो जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। वो बोले, भारत कभी भी किसी भी विचार को दरकिनार नहीं करता। जो भी भारत आता है उसका खुले दिल से स्वागत किया जाता है और उसके विचारों को हम आत्मसात करते हैं। इसी भारत का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आप गुस्से, घृणा और घमंड में भरोसा करते हैं। तो आपको भाजपा की मीटिंग में बैठना चाहिए और मैं मन की बात कर रहा होता। राहुल गांधी ने कहा, उनकी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना और उनसे सीखने का शुक्रिया। आप सभी हमारे एम्बेसडर हैं। अमेरिका जब कहता है भारतीय इंटेलिजेंस है, सम्मान के योग्य है, तो ये आपके व्यवहार के चलते है। मैं यहाँ 16 घंटे की उड़ान के बाद पहुंचा हूँ। सुबह के 6:30 पे आया और मुझे लगा कि थोड़ी थकान होगी, लेकिन आपकी ऊर्जा को देखने के बाद अब मुझे कोई थकान नहीं है। राहुल गांधी के विवादित बयानों के फहरिस्त बहुत लंबी है। आइए जानते हैं सांसद के तौर पर उनके 5 ऐसे कौन से बयान हैं जिनसे पूरे देश में विवाद की लहर खड़ी हो गई और राहुल को मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी ने राफेल फाइटर जेट डील को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। इससे बेहद विवाद हुआ था। बाद में राहुल गांधी ने इस मामले में कोर्ट से माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने साल 2014 में महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी टाउनशिप में महात्मा गांधी की हत्या का लिंक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है।
इस मामले में एक स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने झारखंड में चुनावी रैली के बाद तब विवाद पैदा कर दिया जब उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे मेक इन इंडिया, लेकिन आज हम देख रहे हैं रेप इन इंडिया। उन्होंने मोदी सरकार और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में महिलाओं का रेप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर ने महिला का रेप किया। हर राज्य में रोजाना रेप हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मोदी ने ये नहीं कहा कि बेटियों को किनसे बचाना चाहिए। राहुल गांधी ने साल 2016 में पीएम मोदी पर सेना के आतंक विरोधी अभियानों को राजनीतिक लाभ लेकर खून की दलाली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारे जवान हैं जिन्होंने खून दिया है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उनके खून के पीछे आप यानी कि पीएम छुपे हुए हैं। हालांकि उन्होंने बाद में ट्विटर पर इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी किया। मई 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी बताने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान ये कमेंट दिया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने इस मामले में दर्ज मानहानि केस से जमानत दे दी थी।